आपने 9 तक मनेस्त्री में पढ़ाई की, उसके बाद आप वापस आए। आपने 12th जो था वो सेंट पॉल से किया। हाई स्कूल हाई स्कूल और 12th आपने सेंट पॉल हम से। सेवा करना चाहते हैं। अच्छा। सेवा से इससे मतलब है कि आप लोगों को समय दो। जब आपके पास आप लोग जब माननीय मंत्री जी पहली बार विधायक बने और उनको फिर मंत्रालय भी मिला 89 में, तब आज की ये घटना है जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है कि एक यादव समाज का व्यक्ति इटावा में कथावाचक बना हुआ था और वो कथा पढ़ रहा था, लेकिन लोगों को जैसे ही पता चला कि ये यादव है, उसके बाल कटा दिए। अगर ये वाकई में सही घटना है तो उन्होंने बहुत गलत किया और उनकी इस उस गलती की जो सजा भी। महिला थी, जो ब्राह्मण महिला थी, उसके पेशाब से उसके ऊपर छिड़काव किया उसको शुद्ध करने के लिए। वो तो हमारे समाज में अभिशाप है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर ये वाकई में घटना सही है जो सोशल मीडिया पे हमने भी देखा, अगर वाकई में ऐसी घटना है, क्योंकि आप लोग कांप जाते थे। आज के समय में तो इतना ज़्यादा लोग उसमें घुस गए हैं कि 100 कोड़े तो कुछ भी नहीं। इतना ज़्यादा अपने आप को अंधभक्तों और ये चीज़ें का। अच्छा, नॉन वेज खाते हैं या वेज? बिरयानी। अजय के दोस्त ज्यादा हैं या दुश्मन ज्यादा हैं, या जो लोग दोस्त हैं? नमस्कार, आज के हमारे शो के मेहमान हैं शाहजहांपुर से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप जी। बहुत ज़्यादा उनके बारे में ना बताते हुए हम उनके ही मुंह से जानना चाहेंगे कि उनकी उपलब्धियां वर्तमान में उनकी और क्या इच्छाएं हैं, या कुछ उनकी लाइफ में रहा। इनसे तमाम तरह की जो जुड़ी और बातें हैं वो मुन्नी से जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो अजय जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई, और आप रहने वाले शाहजहांपुर के हैं या कहीं बाहर के? बेसिकली हम रहते हैं शाहजहांपुर से ही 7 किलोमीटर दूरी पे जी गांव है न्यामतपुर। जी यहाँ पे इस समय आरटीओ ऑफिस है, कृषि विज्ञान केंद्र जी है, कुआं रोड पे। जी। शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से शुरू हुई, गांव से ही। हाँ। जूनियर स्कूल है, वहाँ से शुरुआत करी जी हमने अपनी पढ़ाई की। फिर 2 साल वहाँ पढ़ने के बाद जी 2 साल फिर हम मानस स्थली चले गए थे। जी। हॉस्टल है फरीदपुर के पास में, वहाँ जी। हम लोग 6-7 साल वहाँ फिर पढ़े। अच्छा। फिर क्रिकेट का जुनून हाँ शुरू से ही, शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा हाँ। घर हो जो भले बैट प्लास्टिक के बैट से खेला, मगर खेला जरूर, हर सारे बच्चे खेलते हैं। अच्छा। तो हमें भी वही चस्का था कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट जी। खेलना है। तो क्रिकेट की वजह से हम हॉस्टल छोड़ दिए। हाँ। हालांकि डांट पड़ी पापा की बहुत ज़्यादा। फिर हालांकि हमारे पापा बहुत सपोर्टेबल रहे हमारे लिए क्रिकेट को लेके खास जी। तौर पे। हम जहाँ तक भी खेले हैं, हमने यहाँ से ट्रायल दिया, यहाँ सिलेक्शन हो गया, फिर बड़े मंडल से दिया था, मंडल से फिर आगे चले गए, हॉस्टल भी रहे। और उसमें पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट रहा पिताजी का। अच्छा। हालांकि उनको क्रिकेट नहीं आता, मगर सपोर्ट उन्होंने बहुत किया कि हाँ, बच्चे अगर कामयाब होते हैं, आगे जी। बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ हाँ। उनका सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं। जी। तो उसी के तहत हम लोग फिर आगे बढ़े और फिर इतना जो कुछ भी क्रिकेट खेले। आज क्रिकेट में हम कामयाब जरूर नहीं हुए, पर हमारी एक टीम बहुत अच्छी बन गई। टीम ऐसे कि हम किसी भी क्षेत्र में जाएं तो हमारे साथ के खेले हुए लोग मिल जाते हैं। जैसे मेजोरिटी एक होती है डॉक्टर की, जी। वकीलों की मेजोरिटी होती है, वैसे हमारे क्रिकेट वालों की मेजोरिटी है। अच्छा। तो बहुत अच्छी टीम है, लगभग 20-25 हज़ार लोग हैं जिले में, जो सिर्फ यही कहते हैं कि अरे हमारा भाई आपके साथ खेला, हम खेले आपके साथ, हमारा भतीजा खेला है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनसे हमेशा जुड़ाव रहता है। आपने 9 तक मनेस्त्री में पढ़ाई की, उसके बाद आप वापस आए। आपने 12th जो था वो सेंट पॉल से किया। हाई स्कूल। हाई स्कूल और 12th आपने सेंट पॉल से हाँ, किया। नहीं, अपने गांव से किया। अपने गांव से हाँ। किया है। तो आपने सेंट पॉल से हाई स्कूल किया, उसके बाद आपने 12th पास आउट किया होगा, फिर बीबीए आपने किया। बीबीए लक्ष्य इंस्टीट्यूट किया, क्योंकि मन में था ही कि जी। कोई वो सब्जेक्ट की तैयारी करो जो थोड़ा बहुत समझ में आता हो। बीबीए जो है वो मैनेजमेंट की तरफ मैनेजमेंट का कोर्स है। लेके गया आपको, हाँ। लेकिन उसके बाद आपने एलएलबी किया जो लॉयर फील्ड की तरफ आपको लेके चला गया। एलएलबी इसलिए किया कि आज के समय में एलएलबी सबको करना चाहिए। जी। उसकी वजह है कि आप अगर सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ना चाहते हैं जी। तो आपको बेसिकली उस फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हम्म। तमाम सारे लोग हमारे पास आते हैं, दूर दराज से आते हैं, जी। बड़ा जिला है, और जब वो बात रखते हैं तो कुछ जो हम लोग को बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए, वो हाँ। खास तौर पे आपको
आएगी वहीं से ही, जी। खासतौर पर उनके कोई कानूनी दांव पेच की हो या कुछ भी ऐसी स्थिति हो, तो इसलिए तो हमने ये LLB की है। बीबीए करना, एलएलबी करना, फिर पॉलिटिकल साइंस से एमए कर लेना, तो ये 4 जो स्ट्रीम आपने चुने, तो आप उस वक़्त क्या सोच रहे थे और आप क्या करना चाहते थे? करना तो सच बताएं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा। सेवा से इससे मतलब है कि आप लोगों को समय दो। हुँ। जब आपके पास आप दूसरों को समय दोगे तो लोग आपको समय देंगे जी, और समझेंगे। जी। तो वही प्रयास है, धीरे धीरे चल रहा है अच्छा। कि कोई भी आता संपर्क में, कोशिश ये रहती है कि उसको संतुष्ट करें। परिवार में आपके कौन-कौन है? परिवार में हमारा एक छोटा भाई है, वो जी। प्रधान है गांव में, अच्छा। और हमारी 2 बहन हैं, हुँ। दोनों की शादी हो गई है। अच्छा। हम हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, जी। एक लड़का है, एक लड़की है। अच्छा। क्या वजह रही सर कि 12th आपने गाँव से किया, बीबीए आपने जीएफ कॉलेज से किया, फिर एलएलबी आपने लक्ष्य इंस्टीट्यूट से लक्ष्य इंस्टीट्यूट से किया, एलएलबी आपने एसएस कॉलेज से किया, उसके बाद वापस से जीएफ कॉलेज से आपने एमए पॉलिटिकल साइंस से कर सभी लिया। तो लोगों ये से इतनी मोहब्बत थी तो हर जगह गए। तो ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 जगहें जो आप घूमे, तो आप एटलीस्ट आप करना क्या चाहते थे उस वक़्त? मतलब ये चाहते थे कि अपना कहीं न कहीं समय मतलब उम, समय फ्री नहीं रखना है, कुछ ना कुछ हाँ, करना कुछ ना कुछ कोर्स करें अपना, ताकि उससे नॉलेज मिले है। जी। और कुछ सीखने को मिले, नए सर्किल बनाने को मिले। उस तो वक़्त मन इसी में था कि मुझे पॉलिटिकल किसी फ़ील्ड में आना है? हाँ, एमए पॉलिटिकल साइंस तो चुना ही इसी वजह से था, क्योंकि हम अध्यक्ष रहते हुए हमने एलएलबी किया, अच्छा। अध्यक्ष रहते ही हमने एमए किया। जी। एक वाक़या है आपके बारे में कि जब आप 1st से 4th तक अपने गाँव में स्कूलिंग कर रहे थे, उस वक़्त आपके गाँव में 1 डेढ़ किलोमीटर तक सड़क नहीं थी। तो जब आप स्कूल जाते थे तो शूज़ को अपने हाथ में लेना और फिर कच्ची उसमें रास्ते पे जाना, फिर अपने हाथ-पैर धुलने के बाद शूज़ पहनना, फिर स्कूल जाना। हाँ, तो ये स्थिति हमारे घर से जैसे निकलते थे, वैसे ही हम लोगों को बरसात के समय में जी, इतनी कीचड़ और दलदल होता था। जी। तो जब बाहर जाते थे तो फिर ऐसी हालत नहीं होती थी उस रास्ते से आराम से आप जा सको। हाँ, तो बहुत पैर गंदे हो जाते थे, अपने जूते चप्पल जो भी होते थे वो हाथ में पकड़ के जी, ले जाना, फिर नल पे धुलना, जी। फिर उसके बाद क्लास में जाके बैठना। हुँ, तो ये चीज़ें हमने देखी है, मतलब आज के व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें देखी हैं। हाँ। उसी को देखते हुए पहले ही मन में ठान लिया था कि नहीं, शुरुआत तो गाँव से ही करेंगे और अपने गाँव को अच्छा बनाएँगे, चमकाएँगे। अच्छा। बहुत मतलब हर तरीके से उसमें डेवलपमेंट करेंगे। वही थीम लेके पूरे ज़िले में किया। मतलब ऐसा नहीं है कि जी। हम हाँ, सिर्फ़ गाँव। वही जहाँ-जहाँ तक संपर्क में आए लोग, जहाँ भी हमारे जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से, और तीसरा टर्म है हमारे पास जिला पंचायत, जी। तो लगभग 450 करोड़ के आसपास की हमने योजनाओं से जिले में काम किया, हाँ। तब से लेके अब तक तो 10 साल में पहली आपके गाँव में जो सड़क बनी, वो किस सन में बनी होगी? 88 के आसपास, अच्छा। 88 में। तो अब आपके इससे पहले श्रमदान से हमारे पिताजी ने सड़क बनाई थी। अच्छा। जब हम आर्मी से हमारा निकलना जाना रहता था, हाँ, और आर्मी वाले बार-बार इस बात पे इंक्वायरी करते थे कि कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। हाँ। फिर रोक लेते थे, 2-2 घंटा वहाँ परेशान करते थे। फिर वो वहाँ से आते थे, एक को गाँव के व्यक्ति को लेके आते थे, वो कहता था कि हमारे रिश्तेदार हैं, तब वो जाने देते थे। बहुत समस्या होती थी। कई बार वो बड़े अधिकारियों से, नेताओं से मिले और कोई रास्ता नहीं निकला। अच्छा। फिर ये मन में आया कि एक दिन खुद से करेंगे। श्रमदान से पूरे गांव ने अब सहयोग किया, हाँ। और श्रमदान से पुआना रोड से न्यामतपुर तक 2 किलोमीटर की सड़क श्रमदान से बनाई। फिर वो उसमें पत्रकार लोगों के माध्यम से अखबार में निकला, जी। छपा। तो फिर जब माननीय मंत्री जी पहली बार विधायक बने हुँ। और उनको फिर मंत्रालय भी मिला 89 में, जी। तब उन्होंने वो सड़क वहाँ से लेके और गांव तक डामर सड़क बनवाई। अच्छा। ये कहा जाता है कि आपके घर में पहले दूध की डेयरी होती थी और आपके घर में दूध का व्यापार था, तो परिवार में पहले से राजनीति में कोई था या पिताजी से ही शुरुआत हुई? पिताजी से शुरुआत हुई, प्रधान बने पिताजी पहले, जी। फिर संगठन से जुड़े, मंडल अध्यक्ष रहे, मंडल अध्यक्ष के साथ 95 में फिर जिला पंचायत सदस्य हुए, फिर 2000 में अध्यक्ष बने, जी। फिर 2011 के आसपास वो पार्टी के अध्यक्ष बने, हाँ। फिर 15 में हम अध्यक्ष बने। जी। जब हम अध्यक्ष बने तो पिताजी जिला अध्यक्ष थे, अच्छा। और उसके बाद से आप लोगों को जानकारी है।
तो जो जिनके घर में फैमिली में राजनीति में कोई व्यक्ति है, तो वो तो लड़का बड़ा बिगड़ सा जाता है अपने ऐश मौज में, कभी ये करना है कभी वो करना है। तो इतनी कम उम्र में आपने शादी कर ली। मेरे माँ से हमें बड़ा डर लगता था। अच्छा। कभी भी दरवाजे से भी अगर कोई चीज़ निकल के जा रही ना, तो जी। हम भाई बहनों में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अच्छा। हम उस चीज़ की डिमांड कर सकें। मतलब ऐसा नहीं है कि माँ बाप हमें दिलाते नहीं थे हाँ। सारी इच्छा, हम लोग कभी शुरू से आदत नहीं रही है कि अच्छा। नहीं वो चीज़ें करना है, डर लगता था। अच्छा। और वो उसी की देन है, कभी ऐसी किसी चीज़ की जिद नहीं करी, कोई खाने में कोई फरमाइश नहीं कि आज स्पेशल ये बनना ही बनना है अच्छा। ना, जो बना वो खाएंगे। तो वो और आज भी ऐसा आज ही भी यही ऐसा है कि मम्मी जो कह दे बस मतलब वही? जो हमारे घर में बनता है वो खाते हैं लोग। अच्छा। ये स्पेशल नहीं होता है कि नहीं आपको स्पेशल आपको ये बनाया जाएगा, आपकी पूछा जाएगा। अच्छा। और एक टाइम पे खाना बन जाता है, ये भी नहीं आप जब गए तो गर्मा गर्म मिलेगा। जी। हम लोग देर से जाते हैं, कभी हाँ। 10-11 बज जाता है, 12 बज जाता है, तो जैसा होता है वैसा हम लोग चुपचाप खा लेते हैं। तो मम्मी की बात आज भी मानते हैं। हाँ। तो इतनी कम उम्र में शादी हुई, उस समय आप कितने साल के रहे होंगे? हम 18 साल के, लगभग 18 साल के होते उस समय। अच्छा, तब शादी तो 18 में हुई, लेकिन आपकी जब एक उम्र आई कॉलेज समय की, तो मन नहीं हुआ कि गर्लफ्रेंड बनानी है, ऐसा कुछ सोचा? और टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। जब एक रास्ते पे आदमी डट जाए जी। तो फिर उसके अलावा क्या दिखता है। फिर हम्म। बच्चे हो गए, बच्चे हमारे 2 बच्चे हैं। जी। एक हमारा बेटा है 7-8 साल का है, बेटी है 5 साल की। अच्छा, और घर में कौन कौन है? हमारा छोटा भाई है, वो अच्छा। प्रधान है। जी। शादी के बाद आपने राजनीति में शुरुआत की और लगभग 21 साल की उम्र में 2015-16 के बीच में आप अध्यक्ष बने। तो उस वक्त तो बहुत कम उम्र थी, इतना समझ में भी नहीं होगा कि हाँ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, 21.5 साल उम्र थी और अध्यक्ष बनने के लिए 21 साल उम्र होती है। जी। जब उस समय थे तो अध्यक्ष बन गए, जी। पहले मेंबरी लड़े, हाँ। गांव में लोगों से जानते ही नहीं थे कि इस गांव में मिलना किससे है। हाँ। तो कभी माननीय मंत्री जी को, कभी पिताजी को फ़ोन करते थे और पूछते थे कि यहाँ पे किससे बात करनी, किससे संपर्क करना है। हाँ। तो बताते थे वो, और किस्मत से हम फिर मेंबर हुए। जी। फिर धीरे धीरे कहानी बढ़ती गई, समीकरण ऐसे बैठे, हम्म। सामान्य सीट हो गई, तो हम उस समय अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारा हाँ। नाम जी। डिक्लेयर किया। पिताजी की और माननीय मंत्री जी के संगठन के लोगों की देन थी कि उस समय विपक्ष में हम्म। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते। हाँ। और क्योंकि ये कहा जाता है कि ये सत्ता पक्ष के ज़्यादा चुनाव रहते हैं, हाँ। जी। और उस समय एक रिकॉर्ड बना था कि हम ये रिकॉर्ड आपने ही तोड़ा। कि यहाँ पे कभी खिलाफ पार्टी में कोई जाके अध्यक्ष जी। बना, जी। तो वो भी एक बड़ा कीर्तिमान रहा। लेकिन एक ऐसा मोमेंट था जब वरुण अर्जुन कॉलेज का इनॉग्रेशन हो रहा था, उस वक्त आपको डीएम ने शायद सीट पे बैठने नहीं दिया, शायद वो आपको पहचान नहीं पाए कि आप और जिला नई नई पंचायत। डीएम आई थी, डीएम मैडम थी, लेडीज थी। जी। तो जब हम भी वहाँ पहुँचे थे तो हमारे सपोर्ट वाले, वैसे ही वहाँ पे लोग कम थे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब, वो जी। उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे भारत जी। सरकार में। तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार हाँ। से मिली क्या था सहयोग से जी। ये यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ जी। उस समय पे, और वरुण अर्जुन हॉस्पिटल का भी हुआ हाँ। था। जब मंच की बैठने की आई तो हमारी एक तो उम्र कम और उसके बाद पहचान नहीं पा रहे हाँ। थे लोग, तो बैठने नहीं दिया जा रहा था। फिर बहुत कहा तो लोगों ने समझाने के फिर बाद। कि नहीं इनकी सीट रिजर्व है, जी। वहाँ बैठना है इनको, तो फिर अच्छा। बैठे जाके थे। अच्छा। फर्स्ट टाइम हमने उस दिन अखिलेश यादव जी को देखा। हाँ। पहले कभी भी लोग कहते हैं अरे आप तो यादव हैं, आप तो ये हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कि हमने वाकई पहली बार उनको देखा, अच्छा। उन्होंने भी देखते पहचान लिया। अच्छा, तो अगर अजय प्रताप यादव राजनीति में ना होते तो आज क्या कर रहे होते? कुछ ना कुछ अपना बिजनेस कर रहे होते, क्योंकि हाथ तो बटाना ही था माँ बाप का। हाँ, खुद में कोई सपना था? खुद में सपना ये था, खुद में सपना तो क्रिकेटर बनने का क्रिकेट। था। हाँ जी। अब क्रिकेटर तो बन नहीं पाए हम, हाँ। तो जो माँ बाप कहते वही करते। अभी भी खाली समय में क्रिकेट खेलते हैं आप? अब टाइम नहीं मिलता है, मगर हाँ मन में बहुत होता है। खुद आप क्रिकेट की फील्ड में नहीं जा पाए, तो जो बच्चे क्रिकेट की फील्ड में जाना चाहते हैं आप उनके लिए क्या करते हैं? हाँ ये चाहते हैं कि जब तक कि आप उनको व्यवस्था नहीं दोगे, हमारे यहाँ शहर में टैलेंट की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। जी। बहुत लोग बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग खिलाड़ी हैं हर फील्ड में, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो। हॉकी को तो यहाँ बहुत बढ़िया इतिहास रहा, मगर पहले की सरकार में कभी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, कभी कोई अच्छा मैदान नहीं मिला।
तो ये मन में हमेशा रहता था कि नहीं, शाहजहांपुर के कहता है स्पोर्ट्स को और आगे अब बढ़ाना है। लगातार माननीय मंत्री जी के पास ये रहते थे कि नहीं, इसको यहाँ के स्टेडियम को बहुत बढ़िया करना है, ग्रामीण क्षेत्र में कई सारे ऐसे मैदान बन जाएं, स्टेडियम बन जाएं, ताकि लोग वहाँ से निकल के आएं। जब तक हम उनको फैसिलिटी नहीं देंगे तब तक लोग निकलें कैसे, और उनका टैलेंट देखे कौन। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का, माननीय मंत्री जी का, कि उन्होंने पहले तो 4 करोड़ इसके लिए स्वीकृत किया था, 2 करोड़ रुपए टाउन हॉल हॉकी फील्ड के लिए, अब उसको 24 करोड़ कर दिया। और इसके लिए अतिरिक्त अलग बजट दिया। पहले इस पे था तो ये हॉकी मैदान, मगर लोगों की जब वो कहते हैं ना उसमें नियत गड़बड़ हो जाए तो फिर उसमें बारातें शुरू कर दी, धनवाई शुरू कर दी। तो कोर्ट में चला गया मामला, फिर कोर्ट से सरकार के पक्ष में गया, तब उन्होंने उसको मैदान नहीं खत्म किया। आज भी हॉकी मैदान के नाम से उसका बजट भी अभी उन्होंने अनाउंस भी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और 24 करोड़ रुपए स्टेडियम के लिए दिया। एक बहुत अच्छा मल्टी टैलेंट वाला स्टेडियम यहाँ बनने जा रहा है, काम चल रहा है। आरटीओ विभाग था वो मेन सिटी में था, तो ऐसी क्या वजह रही कि वो आपके गांव में शिफ्ट हुआ, क्योंकि वो तो शहर से काफी दूर है आपका गांव। अब ये जमीन थी वो लीज पे थी जी, किसी की थी, किराए पे थी ये जमीन, जहाँ पे आरटीओ ऑफिस था। अब उनको भी चाहिए था कहीं ना कहीं कि हमें आसपास में कहीं जगह मिल जाए, और इतनी जगह कहीं मिली नहीं। जब हमारे लोगों के संपर्क में आए तो हमने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत में पास में ही है, क्योंकि जब तक कि इतना ये बन के तैयार होगा, इतना आसपास में डेवलपमेंट होगा, ये लगेगा नहीं हमारा गांव शहर के बाहर है। 5 मिनट का रास्ता रह गया, इतना बढ़िया रोड बन गया, रिंग रोड है, चारों तरफ से जाने के लिए वहाँ रास्ता है, और बहुत बढ़िया खूबसूरत सरकार ने बिल्डिंग बना के दी। लेकिन जहाँ पे आरटीओ का डिपार्टमेंट बनाया गया है वो फील्ड में आप मैच खेलते थे पहले। हाँ, तो हमें इस बात का बड़ा अफसोस हुआ था कि जब ये पता चला कि हमारा मैदान चला जाएगा, क्योंकि हम उस चीज से बड़ा लगाव रखते थे। हमने बहुत कई बार कोशिश करी जी, कन्विंस करने की, पापा कोशिश करी अपने की, हमने कि इसके अलावा कोई ऐसी जगह नहीं जिसको दे दे आरटीओ ऑफिस बन जाए। तो बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ सही है। बोले नहीं, हमने मतलब कई बार टालने की कोशिश करी। हमने एक बार सर्वे भी दूसरी जगह करा दिया। अच्छा। मतलब पीठ पीछे ही वो लोग आए, हमने नहीं, यहाँ ठीक नहीं रहेगा और ऐसी जगह कर दो, क्योंकि मेरे मन में था कि ये मैदान मेरा बचा रहे। मगर उस समय कहता है हम उस हिसाब से सोच रहे थे। मगर जरूरी ये था कि आरटीओ ऑफिस हमारे यहाँ पहुँचा, ताकि गांव का भी नाम रोशन हुआ, तमाम सारे लोगों को रोजगार भी मिला, और आज बहुत बढ़िया चल रहा है आरटीओ ऑफिस। आज के समय में स्ट्रेस तो हर किसी को होता है, लेकिन अजय जो है वो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेस दूर करने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। अजय को अगर एक टाइम मशीन मिल जाए और उनको पास्ट में जाकर कोई गलती ठीक करनी हो, तो वो गलतियां क्या होंगी? सारी गलतियां के लिए बहुत सारी गलतियां हैं जो ठीक कर सकते हैं। हाँ। मतलब पहले तो ये है कि अपने अंदर तजुर्बे वाला सॉफ्टवेयर अपलोड कर ले, जो बिल्कुल नहीं था। नए नए व्यक्ति थे, क्या करना कैसे करना यही सब नहीं पता था। धीरे धीरे सीख सीख के लोगों को जानना पहचानना शुरू किया जी। सबसे बड़ी तो ये रहता कि हमसे जो कुछ भी, देखिए गलती कहीं ना कहीं सबसे होती है, और उसको समय रहते ही आप जब पता चलता तब तक समय निकल जाता है। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती तो सबसे पहले तो अपनी ही गलतियां दूर करते हैं। अच्छा। क्योंकि दूसरों को तो कमी हम तब देखेंगे जब हम अपनी अंदर झांकेंगे। अपनी कमी पहले दूर करो। हाँ। और जब आप कमी दूर कर लोगे ना, तो फिर ये लगेगा कि हाँ, सामने वाला कहीं ना कहीं ठीक था। अच्छा जी, आपकी तो उम्र में आपको कहा जा सकता है आप युवा नेता हैं, और लोग कहते भी हैं, लेकिन अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को लोग युवा नेता कहते हैं, तो युवा नेता की एक सही परिभाषा क्या है? अब युवा तो एक 60 साल का व्यक्ति भी युवा हो सकता है। अच्छा। सोच पे डेवलप करता है जी, कि आप सोच कैसी है आपकी जी। अब आप अपने आप को युवा तो चिल्लाते हैं कि हम युवा। हाँ। मगर असल मायने में जब आपके पास पूरी पावर थी जी, सब कुछ आपके हाथ में था, तो युवा के लिए किया क्या आपने? ये बड़ा मैटर करता है ना जी, कि आपने भाई विधानसभा में युवाओं को मौका दो, संसद में आप युवाओं को मौका दो, भागीदारी युवाओं की ज्यादा लो, क्योंकि भविष्य, हम कहते हैं ना, हमारा जो भविष्य है वो बागडोर युवाओं के हाथों में है। तो उनसे आप तो धरना प्रदर्शन का ही काम कराते थे खाली,
जहाँ जरूरत पड़े उन्हें आ जाओ, धरना प्रदर्शन करना है। हम्म, तो धरना प्रदर्शन के लिए तो युवा बना नहीं। जी, अगर उनको समझते हो कि वाकई में युवा की दर्द जानना चाहते हो तो उनको भागीदारी दो, जिम्मेदारी दो। वो तो होता नहीं था। और युवा कहलाने से युवा थोड़ी ना होगा, अगर समझना भी पड़ता है। युवाओं की बात करें, अगर कुछ युवा ऐसे हैं जो राजनेता में अपना कुछ करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल बना। हम भी ये सोचते थे कि एक जब एक 21 साल के लड़के को आप जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं, जी, तो उससे पहले ये लोगों की मन में धारणा ये थी कि ये पद तो बहुत मैच्योर लोगों को 30-35 साल 40 साल के व्यक्तियों के पास होना चाहिए था। और जब हम अध्यक्ष बने तो तमाम सारे लोगों को वो चीज़ दूर हो गई कि नहीं, इस उम्र में भी हम इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और हमारा मानना ये है कि आप केवल उनको कहता है उनसे काम लेने की बजाय उनको जिम्मेदारी भी दें, उनको आगे बढ़ाएं भी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में लोग करते भी हैं। जहाँ कहीं जरूरत पड़ती तो सबसे पहले उनको महिला और युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जी, एक उन्होंने क्राइटेरिया भी उसमें तय कर रखा है कि इतनी उम्र के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम युवाओं पे, महिलाओं पे 33% आरक्षण दिया। ये बहुत पहले आना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ताकि अगर महिलाएं सच में वाकई में अगर ये बहुत पहले डिसीजन आ जाता तो आज बहुत हद तक आगे बढ़ती। ग्रामीण क्षेत्र की आज भी स्थिति ऐसी है क्योंकि लोग ग्राउंड लेवल पे जाते ही नहीं। एजुकेशन की इतनी कमी है कि आप आज भी महिला 112 नंबर डायल करके वुमेन हेल्पलाइन 1090 मिला के ये नहीं कह सकती, अपनी बात नहीं कह सकती। हाँ। इतना ज़्यादा ज़मीनी स्तर पे आज भी लोग पिछड़े हुए हैं। और खाली हवा में कहने से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। जब तक कि आप प्रैक्टिकली खुद को ले जाओगे नहीं उनके बीच में, तब तक कि वो चीज़ सुधरने वाली नहीं है। 112 नंबर डायल नहीं कर सकती, वुमेन हेल्पलाइन नहीं कर सकती, चाइल्ड केयर वाला नंबर नहीं कर सकती हैं। जिसका इतना व्यापक प्रचार होता वो चीज़ें आज भी कर अपनी बात नहीं कह सकती हैं। पढ़ी लिखी महिला गांव में इतना ज़्यादा कोई परिवार की उसमें जिम्मेदारी बंधी है, तो कोई शर्म लिहाज में बंधी है, तो कोई हेजिटेशन है, कोई पढ़ी लिखी नहीं, अपनी बात नहीं कह सकता। पुरुष नहीं कहते हैं, किसी को कोई माध्यम ढूंढते हैं। आज की एक घटना है जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है कि एक यादव समाज का व्यक्ति इटावा में कथावाचक बना हुआ था और वो कथा पढ़ रहा था, लेकिन लोगों को जैसे ही पता चला कि ये यादव है, उसके बाल कटा दिए, उसकी जो चोटी थी वो काट दी, उसका मुंडन कर दिया। तो क्या कथा का अधिकार जो है वो एक समाज को है? हर कोई समाज का व्यक्ति ये कथा नहीं पढ़ सकता। आपका अपना क्या विचार है? अगर ये वाकई में सही घटना है तो उन्होंने बहुत गलत किया और उनकी इस गलती की जो सजा महिला थी, जो ब्राह्मण महिला थी, उसके पेशाब से उसके ऊपर छिड़काव किया उसको शुद्ध करने के लिए, वो कथा जहाँ पे पढ़ रहा था। ऐसे लोग हमारे समाज में अभिशाप हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर ये वाकई में घटना सही है, जो सोशल मीडिया पे हमने भी देखा है, जी। अगर वाकई में ऐसी घटना है, क्योंकि आप ज्ञान को जाति धर्म से नहीं बांट सकते हैं। आप भगवान को कैसे बांट सकते हैं जिसने खुद में कभी भेद नहीं किया है? हम लोग राम कथा सुनते हैं, भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए जी। हम लोग उसी सिद्धांत को मानते हुए आ रहे हैं। हमारे आज भी समाज में ब्राह्मणों को हम पुरोहित मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और इस तरीके से घटना करते हैं तो समाज को आईना क्या दिखाना चाहते हैं, क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? तो ये जातिवाद कैसे मिटेगा? क्या करना बिल्कुल होगा? मिटना चाहिए। जातिवाद पे इतना ज्यादा जातिवाद ने नुकसान किया है जी। खास तौर पे ये नई पीढ़ी का। आप लोग मतलब खास तौर पे ये लोग किसी की समस्या को लेके आप आगे बढ़ो जी, जातिवाद को लेके आगे बढ़ते हो, इस तरीके की घटना करते हो। ये मैसेज क्या जाएगा, इतना खराब मैसेज आएगा जो भी भविष्य में जब भी कहीं बात आएगी लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। आज भी हम लोग सनातन धर्म में हम सब लोग ऋषि मुनियों के जमाने से हम लोग बड़ा उनको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। गांव में पहले जब हम छोटे थे तो कोई आ जाता था तो खास तौर पे हमारे हाथों से चीज उनको इसलिए दिलाई जाती थी ताकि हम सीखें कि ये लोग हमारे लिए हित में आते हैं, हमको दुआ देने आते हैं, हमको आशीर्वाद देने आते हैं। और कई सारी तमाम सारी घटनाएं हमने सुनना शुरू कर दी कि कोई रावण आया सीता को उसका भेष रख के, तो पूरे सनातन धर्म पे इतना एक बड़ा धब्बा उसने लगा, इसलिए उसे माफ नहीं किया जा सकता।
तो ये हम उसको ज्ञान के तरीके से देखें कि व्यक्ति ज्ञानी है, नॉलेजेबल है, तो हम उसका सम्मान करें या नहीं, पहले हमें उसकी जात पूछनी है फिर हमें उसका नहीं, सम्मान करें। उसके ज्ञान की, उसकी जी। ज्ञान के आधार पे ही उसका सम्मान होना हाँ। चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। इस तरीके की अगर किसी घटना करिए जी। तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ। और ऐसी सजा मिले कि मैसेज जाए हाँ, आगे इन के लोगों भविष्य में कभी कोई सोचे। पहले 100 कोड़े की एक कहानी चलती थी कि दंड में 100 कोड़े मिलेंगे। 100 कोड़े लोग कांप जाते थे। आज के समय में तो इतना ज्यादा लोग इसमें घुस गए हैं कि 100 कोड़े तो कुछ भी नहीं उनके लिए। हाँ। इतना ज्यादा अपने आप को अंधभक्तों और ये चीजें में चले। तो फिर अभी हम लोग एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी जवाब देना है, बहुत कम सोच के। तो स्पीड में आपको रिप्लाई करना है। तो आपको कार ड्राइव करना पसंद है या बाइक राइड करना? कार। अच्छा, नॉन वेज खाते हैं या वेज? वेज खाना ज्यादा पसंद है, मतलब खाया हमने, नॉन वेज ही अभी छोड़ रखा है हमने 2 साल से लगभग। अच्छा, अगर नॉन वेज खाना है तो मटन बिरयानी का पसंद है या चिकन बिरयानी? वो अभी तो कुछ भी नहीं पसंद है, क्योंकि कभी पसंद नहीं रहा। बस खाली देखने में मतलब लोगों के साथ बैठते थे तो खा लेते थे। अच्छा, मन से बहुत मन ज्यादा से नहीं। कभी नहीं पसंद रहा, नॉनवेज तो कभी नहीं पसंद। शाही पनीर ज्यादा पसंद करेंगे या दाल? पनीर ही नहीं पसंद है, दाल पसंद है। दाल पसंद है। अरहर की दाल। हाँ, अरहर की हो। पजामा कुर्ता या पैंट शर्ट? पैंट शर्ट। तो आपको मोस्टली पजामा कुर्ता पहनना पड़ता है? तो डांट पड़ती है इस पे। अच्छा, कि पैंट शर्ट अगर कभी पहन लिया तो? कहते एक तो उम्र कम है, उसके बाद तो तुम नेता लगते ही नहीं हो। कॉमेडी मूवी ज्यादा पसंद है या थ्रिलर मूवी? बायोग्राफी। बायोग्राफी। अच्छा, तो वैसे खाली समय में मूवीज देखते हैं? हाँ, कभी मौका मिल जाता है तब देखते सलमान खान या शाहरुख खान? हैं। सब दोनों पसंद है, ठीक है। दोनों में से किसी को पसंद करना पड़े? अब इस पे जो जिसकी अच्छी मूवी आ जाए उसे पसंद। सलमान खान। सलमान खान भी अच्छे हैं। सलमान खान या वीरेंद्र पाल सिंह यादव? वीरेंद्र पाल सिंह। वीरेंद्र पाल सिंह यादव या सुरेश कुमार खन्ना? अब दोनों हमारे लिए, तो हमारे पिता से बढ़ के संसार में कुछ नहीं, और हमारे पिताजी के गुरु हैं वो उनसे भी बढ़ के हैं। अच्छा, तो आप दोनों को बराबर मतलब सम्मान कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कभी हम उत्तर दे नहीं सकते। जैसे लड़का लड़की है, जी। अब आप किस लड़के को प्यार करते हैं, लड़की को प्यार करते, हमारे लिए तो दोनों ही हमारे। अच्छा। तो हम इसमें जज करना भी असंभव है, क्योंकि दोनों लोगों ने जीवन भर दिया है। हाँ। हमको दिया, हमारे परिवार को दिया। आज जो कुछ भी स्थिति है जी। वो उनकी बदौलत है। हाँ। और हमारे जैसे तमाम सारे शहर में लोग हैं जिनको उन्होंने आज पाल पोस के इतना बड़ा और इतना कामयाब बना के रखा। हम भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने हमें वाकई मन से, दिल से, हर तरीके से हमारे लिए लड़े और आगे बढ़ाया। एक आखिरी 2 मिनट आपके लेंगे, यस और नो राउंड है। तो अजय को घूमना पसंद है? हाँ, यस। कभी बैंकॉक गए हैं? नो। क्या अजय ड्रिंक करते हैं? नो। स्मोक? नो। अजय के दोस्त ज्यादा हैं या दुश्मन ज्यादा हैं, या जो लोग दोस्त हैं वो एक मतलब के लिए दोस्ती करते हैं? यस भी, नो भी। आपके राजनीतिक गुरु, आपके पिताजी से आपकी कभी लड़ाई होती है? नो। क्या कभी मंत्री जी से किसी सही बात को लेकर नोकझोंक हुई है? नो। विधायकी लड़ने का कभी मन है? यस। कभी नगर सीट से मन है विधायकी लड़ने का? अब वो इस पे कोई डिसीजन नहीं। सर, कई बार देखा जाता है आप अपने जन्मदिन पे हेलमेट बांटते हैं, तो इसके पीछे कोई रीजन है? कई साल पहले हमारे साथ एक घटना हो गई थी। हमारे भाई का एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, वो हमारे बीच में नहीं रहे थे। यहीं कैंट में ही एक दुर्घटना हुई थी। तो मन में हमेशा ये रहता है कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। तमाम सारे क्षेत्र में हमारे ही लोग हैं, उनको हमने घटनाओं में देखा, पूरा पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हम तो सबसे कहते हैं कि हेलमेट बांटने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि ताकि लोग जागरूक हों और उसका यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं। पर लोग केवल चालान बचाने के लिए ट्रैफिक लाइन देख, रेड लाइट देख के ही हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसको दिनचर्या में लेके आए। उसकी वजह यह है कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। घटना इतनी दर्दनाक हो जाती है, कभी कभार आदमी जो चला ही जाता है उसके पीछे की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। उस घटना को आपने बहुत करीब से देखा होगा, तो क्या? बहुत करीब से देखा, और एक बार नहीं कई बार देखा। हमारे एक ही साल में हमारे गांव में 7 लोगों की मौत हुई, 4-5 लोग खत्म हुए। तो
सिर्फ यातायात नियमों का पालन नहीं किया, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया, किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। हमने पिछली साल अपने यहाँ गांव में शुरुआत करी थी, जितनी भी मोटरसाइकिल थी सबको हेलमेट दिया। अच्छा। और ये सोच के दिया कि अब हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। अच्छा। हमारे छोटा भाई प्रधान वो भी साथ में थे और सब ने शपथ भी ली कि हम बिना हेलमेट के कभी भी आगे नहीं चलेंगे। जब भी जाएंगे, चाहे घर से हमें 100 कदम भी जाना पड़े, अगर मोटरसाइकिल पर बैठेंगे तो हम हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि घटना बता के नहीं आती है। तो इसी सोच के साथ हमने तमाम सारी जगह हेलमेट वितरण किए ताकि लोग जागरूक हों। और पत्रकार लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद उनको, उस मुहिम को हमारे उन्होंने भी सहयोग किया कि वो हेलमेट लोग ज़रूर पहने, यातायात नियमों का पालन करें। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आप भी देखते हैं, कभी किसी गलती होती तो कभी किसी गलती होती, मगर भुगतना उसको ही पड़ता है जिसके साथ घटना होती है। जी बिल्कुल। आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। सर, वर्तमान सरकार ये कोशिश तो बहुत करती है कि सड़क पर जो खुले पशु घूमते हैं, गाय, और कई सारे ऐसे वीडियोज आते हैं जिसमें जो बैल है इतनी बुरी तरीके से किसी भी व्यक्ति को मारता है, लेकिन कहाँ ही शहर से और सड़कों से गाय जो है उनको गायब किया जा रहा है, ना उनके लिए कोई गौशाला है। देखिए, और आप तो गांव से हैं, तो गांव में तो बहुत दिक्कत होगी। एक कटु सत्य ये है कि समस्या कहीं बाहर से आई नहीं, हमारे ही आपके बीच से निकली। बिल्कुल। पहले लोग गाय को माता मानते थे, उनकी पूजा करते थे, आज भी लोग करते हैं। हाँ। मगर सिर्फ उनका इस्तेमाल तक लोग सीमित रह गए। पहले बैलों की पूजा करी जाती थी जी। बैल लोग अपने कृषि में इस्तेमाल में आते थे, तमाम सारा उनका उपयोग लेते थे। हाँ। आज वो बिल्कुल आवारा हो गए, उनका इस्तेमाल ही नहीं रह गया, वो छोड़ दिया उनको। गाय भी हम लोग क्या करते हैं, दूते हैं, सेवा के जब समय आता तो उनको छोड़ देते हैं, रात में छोड़ देते हैं। तो ये समस्या कहीं बाहर से नहीं आई है। और पहले की स्थिति आप जानती थे कि गाय क्यों नहीं रोडों पे दिखती हैं, क्योंकि जब व्यवसाय चलता था। और हम तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये मुहिम चलाई और ये चीज़ें बंद करी। सब कुछ बर्दाश्त है, गाय कटना बर्दाश्त नहीं। लेकिन सर, दुर्दशा तो गायों की सड़क पे भी हाँ, दुर्दशा हो रही है। जो भी स्थिति है उसको बहुत हद तक सरकार ये दूर भी कर रही है जी। कोशिश भी है उनकी निरंतर कि ताकि लोग इसको जागरूक हों, लोग गाय पालें। अब उनको सरकार पैसा भी दे रही है कि ताकि गौ सेवा के लिए आपको पैसा भी देते हैं। और गौशाले भी, तमाम सारी गौशाले भी बनाए हमने, जिला पंचायत के माध्यम से भी गौशालाएं बनाई, सरकार भी बना रही है। अब तो हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनने जा रही है। तो जैसे कायाकल्प की एक योजना आई थी, स्कूल को आप अपने पंचायत भवन को आप अच्छा बनाएं, वैसे अब गौशाला की ये प्राथमिकता में योजना आ रही है, उसमें हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनेगी। अच्छा। अपने 30-40 जो भी जानवर हैं आप उसमें उनको रखेंगे, उनके सेवा करें। लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा ना कि जब तक गाय दूध दे रही है तब तक वो हमारे घर में रहती है, उसके बाद वो सड़क पे रहती है। तो ऐसे तो हम कितनी ही आप गौशालाएं बनवाएंगे। अगर यही प्रैक्टिकल आदमियों पे कर दिया जाए तो स्थिति कैसी होगी। बिल्कुल सही बात है। जब काम लेना 8 घंटा उनसे ड्यूटी कराओ, ड्यूटी के बाद उन्हें खाने के जब समय आए तो उन्हें भगा दो। बिल्कुल। तब क्या होगा स्थिति। 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि इसकी जो हमने गलती करी उसका हमें क्या करना चाहिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। सही कह रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को समझना चाहिए पहले। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी चीजों को जानकर। लेकिन वही कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। बहुत सारे आपके भी अधूरे सपने रहे, कम समय में शादी करना, कम समय में राजनीति में आना और आज इस मुकाम पर पहुंचना। लेकिन एक बड़ी बात आपके लिए जो कही जाती है, आपके पीछे लोग ये तारीफ आपकी करते हैं कि वो अजय है ना, जो जिनसे मेरी दोस्ती है, वो कहीं भी मिलते हैं और नॉर्मली एक बातचीत शुरू हो जाती है। तो आपके अंदर एक ईगो नहीं आया आपकी राजनीति से जुड़ा, तो ये एक समानता रही और इसके लिए आपकी तारीफ भी होती है। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।